Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding a disorder that is renal calculi. First we will discuss about what is the renal calculi. Renal calculi commonly known as kidney stone. Renal calculi जो होती है उसको हम जो है वो कॉमन नेम जो उसका होता है वो क्या होता है, किडनी स्टोन के नेम से भी जानते हैं. दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल डिपोजिट दैट फॉर्म इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट. ये क्या रहती है, जो कैलकुलाइज होती हैं ये एकदम हार्ड दिन होती हैं, मतलब अगर हम इसको फील करेंगे तो ये एकदम जैसे पत्थर होता है वैसे करके जो है ये रिजेंबल करती हैं, वैसे ही ये हार्ड होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं. और ये एक जगह जो मिनरल होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. और ये कहाँ इकट्ठा हो सकता है, किडनीज के अंदर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी, जैसे यूरेटर्स में हो गया, किडनी के अंदर हो गया, ठीक है, किसी भी पार्ट में जो है वो हो सकता है. डेफिनेशन क्या रहता है रीनल कैलकुलाई का. रीनल कैलकुलाई आर सॉलिड मासेस ऑफ द मिनरल एंड सॉल्ट दैट कैन डेवलप विद इन द किडनीज और यूरिनरी ट्रैक्ट. रीनल कैलकुलाई जो होती है क्या है, सॉलिड मासेस होते हैं, मिनरल और साल्ट से जो है कि फॉर्म हो जाते हैं. और ये कहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर किडनीज के अंदर जो है वो पूरा कहीं पे भी ये जो है वो यूरिनरी सिस्टम में डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं. अगर किसी पर्सन को अगर रीनल कैलकुलाई हुई है तो उसके क्या कॉजेज़ रहेंगे. डिहाइड्रेशन की वजह से, अगर कोई भी पर्सन जो है वो कम पानी पी रहा है, बहुत कम पानी पीने की वजह से क्या हो जाता है, मिनरल जो है वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये सही तरीके से सारी चीज़ों जो मिनरल्स वगैरह बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी जो है वो उसका डिपोजिशन हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं करा पा रहा है. पानी क्या कराता है, हमारा कोई भी चीज़ का जो है वो बॉडी को फिल्टर आउट करता है, ठीक है. अगर पर्सन को डिहाइड्रेशन है तो वो चीज़ें जो है वो फिल्टर नहीं हो पाती हैं और वो क्या कर जाती हैं, एक जगह पे डिपॉजिट हो जाती हैं. हाई इनटेक ऑफ सर्टेन मिनरल्स, अगर कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनटेक ले रहा है मिनरल्स का, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया. जो रीनल कैलकुलाइज जो होती हैं वो क्या मेनली रहती हैं, कैल्शियम और ऑक्सलेट की जो है वो फॉर्म होती हैं, ठीक है. तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो मिनरल्स को, जैसे कैल्शियम और ऑक्सलेट को अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है, रीनल कैलकुलाई होने के चांसेस हो सकते हैं. किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है इन्फेक्शन होने की वजह से, तो वहाँ पे क्या डिपॉजिट कर जाते हैं, कैलकुलाई जो है वो डिपॉजिट हो सकती है. जेनेटिक्स की वजह से कोई पर्सन जो है अगर उसका जनरेशन वाइज जनरेशन कोई भी हिस्ट्री है तो वो ये क्या करता है, ये जेनेटिक के थ्रू जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास कर सकता है. कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है सही तरीके से, जैसे कि पर्सन जो है वो ब्रिंजल वगैरह ले रहा है, उसमें बीज जो है वो आते हैं, ठीक है, टोमेटोज ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही हैं, ठीक. और उसको कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है तो हार्मोनल इतनी अच्छी तरीके से इतना उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाते, मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, तो क्या करवा देता है वो उस मिनरल्स को एक जगह पर डिपॉजिट करवा देता है. सर्टेन मेडिकेशन, पर्सन कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो बहुत टाइम से ले रहा है, जैसे स्टेरॉइडल मेडिकेशन बहुत टाइम से ले रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं, एक जगह पे डिपॉजिट कर सकती है. जैसे कैल्शियम मेडिकेशन जो है वो बहुत टाइम से ले रहा है तो वो भी क्या कर सकती है, एक जगह पे डिपोजिशन हो सकती है. डाइटरी फैक्टर्स की वजह से एक पर्सन जो है जैसे कि क्या कर रहा है, डाइटरी फैक्टर में ऐसे बीजे वाली चीज़ें जो है, बहुत सीड्स वगैरह जो है वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो उस सीड्स की वजह से जब वो नहीं कर पाते हैं, यूरिन के थ्रू जो फिल्टर आउट होके नहीं निकल पाते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, वो वहाँ पे जो है वो किडनीज़ के अंदर जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स इसके क्या प्रेजेंट रहेंगे. अगर किसी भी पर्सन को रीनल कैलकुलाई हो रही है तो सबसे पहले रहेगा इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें एब्डोमिनल पेन जो होगा पर्सन को प्रेजेंट रहेगा बहुत ज़्यादा. और जो कैलकुलाई वाला जो किडनी वाला रीजन होता है, साइड जो हमारा रीजन होता है, ठीक है, एब्डोमेन के साइड में जो रीजन होता है वहाँ पे क्या रहेगा, फ्लैंक एरिया में जो ये रहता है वो बहुत ज़्यादा पेन प्रेजेंट रहेगा. हीमेच्यूरिया हो सकता है, पर्सन के यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ सकता है. क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलाइज होती हैं तो एक जगह पे जब ये बनी रहती हैं तो वहाँ पे ये क्या कर देती हैं, हाँ, कोई भी चीज़ का इन्फ्लैम्ड उसको भी करवा सकती हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जब सिस्टाइटिस जैसा काइंड ऑफ हो जाएगा, सिस्टो होने की वजह से या फिर बहुत कैलकुलाई की वजह से क्या हो जाएगा, वो इन्फ्लैम्ड कर देगा. तो वहाँ पे क्या कर देगा, तो वो इन्फ्लैम्ड होने की वजह से वहाँ से ब्लड जो है वो आ सकता है, या सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे ब्लड जो है वो आ सकता है.
नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो पर्सन को प्रेजेंट रहेगी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन लगेगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको अर्ज आ रही है यूरिन की। क्यों? क्योंकि जो कैल्कुलाइज जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है एक जगह पे, तो जब वो सही तरीके से फिल्टर आउट नहीं करा पाती है, ब्लड को पास आउट नहीं करा पाती हैं, तो वो क्या कर जाती है, ऐसा अर्ज जैसा उस पर्सन को फील होता रहता है। और जब पर्सन जो होगा वो यूरिनेशन के लिए जाएगा, यूरिन को पास करने के लिए जाएगा, तो उसका पेनफुल यूरिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि कैल्कुलाई जो है वो कोई भी यूरेटर्स वगैरह में क्या कर जाती है, समटाइम्स वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। फीवर एंड चिल्स इफ देयर इज एन इन्फेक्शन, पर्सन को फीवर और चिल्स प्रेजेंट रह सकते हैं अगर पर्सन को जो है वो इन्फेक्शन भी वहाँ पे हो गया। जैसे कैल्कुलाइज बहुत टाइम तक के लिए बनी रहती तो उस एरिया को क्या कर देती हैं, वो इन्फ्लाम्ड भी कर देती हैं। ठीक है, तो पर्सन को क्या हो सकता है, उसे फीवर और चिल्स भी आ सकता है। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी क्या रहता है इसका, कोई भी पॉजिटिव रीज़न की वजह से, जैसे जेनेटिकली हो गया या फिर डाइटरी फैक्टर्स को अगर हम ले लें, कोई भी फैक्टर की वजह से मेडिकेशन अगर ले रहा है कोई ऐसी जिसकी वजह से वो डिपॉजिट कर गया एक जगह पे, ठीक है, तो उसके कोई पॉजिटिव रीज़न की वजह से क्या होगा, किडनी स्टोन फॉर्म व्हेन सब्सटेंस इन द यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड। किडनी स्टोन जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। क्यों फॉर्म हो जाती हैं? क्योंकि जो चीज़ें ले रहे हैं वो कैसी कर जाती हैं, यूरिन जो होती है वो कंसनट्रेटेड जो हो जाती है, और क्या कर जाती है, क्रिस्टल जो है वो भी सब्सटेंस के जो है वहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और यूरिन का कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है। जब वो क्रिस्टल जो है वो बनने लगेंगे तो वो क्या कर जाएंगे, वो एज ए इन द फॉर्म ऑफ द कैल्कुलाइज जो है वो चेंज हो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल्स जो फॉर्म हो जाते हैं, मिनरल्स जो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे, ये जो वेरी कर सकता है, कैल्कुलाइज होती है शेप साइज में जो है वो वेरी कर सकती हैं। किसी की 4 mm की है तो किसी की 6 mm की, किसी की 18 mm की है। डिफरेंट साइज़ में जो है ये कैल्कुलाइज जो है वो ये वेरी करती हैं। इनका इवन कंपोजिशन भी जो है वो वेरी करता है। कुछ ऑक्सलेट की फॉर्म है तो कोई कुछ जो है वो कैल्शियम की, या फिर कोई और होंगी तो वो अलग मिनरल्स की जो है वो फॉर्म हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्या करवाएंगे अगर किसी पर्सन को रीनल कैल्कुलाई हुई है। मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्सन का पूरा मेडिकली हिस्ट्री लेंगे कि वो क्या चीज़ें खाता है, या फिर जो है वो कब से उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस रीज़न में पेन देखने के लिए मिल रहा है। कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई जेनेटिक हिस्ट्री तो इससे रिलेटेड नहीं है, तो उसका पूरा जो है वो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे उसको किस रीज़न में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है। बैक पे साइड्स पे जो है थोड़ा सा वो मार के देखते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि उसको आगे की रीजन में जो ये फ्लैंक रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमारा किडनीज प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके एग्जामिन भी किया जाता है उसको। इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, सिटी स्कैन कराएंगे पर्सन का, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें देखेंगे क्या कितना साइज़ की जो है वो कैल्कुलाई प्रेजेंट है। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे किस रीजन में प्रेजेंट है, कितने साइज़ की प्रेजेंट है। यूरिन एनालिसिस टू चेक फॉर ब्लड एंड क्रिस्टल्स, उसका यूरिन एनालिसिस कराएंगे, उसका कि ब्लड को चेक किया जा सके। ठीक है, उसके क्रिस्टल कौन से फॉर्म की है वो मतलब किस क्रिस्टल से फॉर्म हुई है, किस मिनरल से फॉर्म हुई है, ये देखा जा सके। नेक्स्ट वन, ब्लड टेस्ट टू असेस किडनी फंक्शन, पर्सन का जो है वो ब्लड टेस्ट कराएंगे ताकि उसका किडनी फंक्शन जो है वो असेस किया जा सके, जिसमें LFT की FT कराते हैं, जैसे कि उसका किडनी फंक्शन कैसे करके काम कर रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, कितना यूरिन जो है वो फिल्टर कर पा रही है। ठीक है, तो और फिल्ट्रेशन जब हो रहा है तो उसका pH वगैरह जो है वो कैसा आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। नेक्स्ट वन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट। फर्स्ट उसका जो जब रीनल कैल्कुलाई होती है तो पर्सन को सबसे ज़्यादा क्या फील होता है, उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसको हम पेन को मैनेज करेंगे। उसको साथ में जो है वो एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो देंगे उसके लिए, जैसे कि एग्जाम्पल उनके क्या होते हैं, NSAIDs ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, NSAIDs जो आइबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं, उसमें एसिटामिनोफेन जो ड्रग होती है वो दे सकते हैं अगर ये पेन हो रहा हो उसको। ठीक है, तो और अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो उसको ओपियोइड ड्रग्स जो होती है, जैसे कि मॉर्फिन ड्रग हो गई, तो उसको ये ड्रग्स दी जाती हैं। मेडिकेशन जो होती हैं कि उसको स्टोन जो है वो फैसिलिटेट कर जाए, पास हो जाए। ठीक है, यूरिन के थ्रू जो है स्टोन का पैसेज जो हो जाए वो क्लियर हो जाए और वो पास होके निकल जाए, तो उसके लिए अल्फा ब्लॉकर्स जो मेडिकेशन जो होती हैं वो दी जाती हैं। एल्कलाइजिंग एजेंट इनहिबिटर टू रिड्यूस स्टोन फॉर्मेशन, और उसको एल्कलाइजिंग एजेंट जो आते हैं ताकि जो उसका स्टोन फॉर्मेशन है उसको वो इनहिबिट कर सके, मतलब ऐसा कर दें कि वो स्टोन फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन जो है वो ना हो। उसके लिए थायराइड डायूरेटिक्स जो आती हैं वो दी जाती हैं।
नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इसमें की जाती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESWL भी बोलते हैं। ये क्या रहता है, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है जिसमें कि क्या किया जाता है, शॉक वेव जो है वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोन्स जो होती हैं जो फॉर्म हुई हैं वो क्या हो जाती हैं, अगर लार्ज साइज़ की स्टोन है उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो स्टोन जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं उसकी वजह से, और ये यूरिन के थ्रू जो है वो निकल जाती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, यूरेट्रोस्कोपी। इसमें क्या किया जाता है, एक थिन ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाती है ताकि जो स्टोन जो फॉर्म हुई हैं वो ब्रेक हो सके और यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट वन क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका PCNL भी है, ठीक है। इसका जो है इसमें क्या किया जाता है, जो लार्ज स्टोन्स जो होती हैं स्मॉल इंसिजन के थ्रू जो है वो क्या की जाती है, ब्रेक की जाती हैं और वहाँ पे उन स्टोन्स को जो है वो निकाल दिया जाता है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर जो है वो ब्रेक करके जो है इनका अगर बहुत ज़्यादा कहीं फंसी हुई है तो उसको ब्रेक करके भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड यूरिन आउटपुट। अगर किसी पर्सन को जो है वो रीनल कैल्कुलाई हुई है तो यूरिन आउटपुट मेज़र करना एक स्पेसिफिक चीज़ रहता है, ताकि उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी वगैरह, कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कितना इनटेक ले रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, ये सारी चीज़ें मेज़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ में उसके वाइटल साइंस में कोई एबनॉर्मलिटी तो देखने के लिए नहीं मिल रही है तो वहाँ पर वाइटल साइंस भी देखे जाते हैं। एडमिनिस्टर पेन रिलीफ एज प्रिस्क्राइब को, जो भी फिजिशियन ने जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया है फॉर द पेन, उसको जो है वो एज पर द प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसको वो ड्रग भी एडमिनिस्टर करनी है ना उसको। इनकरेज फ्लूइड इनटेक टू हेल्प फ्लश आउट द स्टोन। उसको पर्सन जो होगा उसको बोलेंगे कि बहुत सारा पानी उसको पीना है, ताकि जो भी अगर छोटी जो है रीनल कैल्कुलाई तो वो यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाए। एजुकेट द पेशेंट ऑन डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंज टू प्रिवेंट रिकरेंस। पेशेंट का जो डाइटरी पैटर्न है, लाइफ स्टाइल पैटर्न अगर कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह कर रहा है या फिर कोई भी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रिंजल वगैरह जो है, जैसे दानेदार वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, या टोमेटोज़ जो इसके सीड्स होते हैं वो समटाइम्स जो हैं वो कैल्कुलाई को फॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो उसका डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने हैं ताकि उसको फिर से जो है कैल्कुलाई को फिर से फॉर्म होने से रोका जा सके। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टेन यूरिन टू कलेक्ट स्टोन फ्रेगमेंट फॉर एनालिसिस। अगर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि अगर वो यूरिन के थ्रू जो अगर किसी की कैल्कुलाई जो है वो निकल रही है तो उसको वो कलेक्ट करके रखे, ताकि उसका जो है वो एनालिसिस, जो फ्रेगमेंट्स जो निकले हैं उसका जो है वो एनालिसिस किया जा सके कि वो किस मिनरल की फॉर्म थी, ठीक है, क्या था उसमें, उसको जो है अच्छे से एग्जामिन किया जा सके।